Hello students, now we are going to study about autoimmunity. इम्यून सिस्टम को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि ना सिर्फ हम में बल्कि सभी हायर वर्टिब्रेट्स में मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम मीन्स एक बार किसी पैथोजन को देखते हैं तो उसकी मेमोरी बन जाती है और दोबारा जब वो सेम पैथोजन आता है हमारे बॉडी में हम उसको पहचान के जल्दी से एंटीबॉडीज़ बना के उस पर अटैक कर लेते हैं। तो ये जो मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम है हमारा, वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है हमारी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। हम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ये हमारी एक खास एबिलिटी है। ना सिर्फ इतना बल्कि हम फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को नहीं किल करता है, बाहर से आई हुई सेल को किल करता है। पर कई बार क्या हो जाता है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज हो जाती हैं ड्यू टू सम जेनेटिक और अदर अननोन रीजंस। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी अपनी सेल्फ को, ऑटो मीन सेल्फ या खुद की सेल्स को किल करने लग जाता है, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ऐसी 40 ऑटो इम्यून डिजीज़ेज हैं, उनमें से एक है ये। हैव यू एवर सीन एनी पेशेंट जिसकी में इस तरह से फिंगर्स टिल्टेड हों और इस तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो? ये कैन यू आइडेंटिफाई दिस? ये है एक बीमारी जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक जनरल आर्थराइटिस होता है जहाँ पर जॉइंट पेन होता है, ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। यहाँ पर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो या रिस्ट का जॉइंट हो या फिर फैलेंजेस में जो जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स में, जॉइंट्स की जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, इनकी जो सेल्स हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड भरा है और यहाँ पर जो सेल्स हैं, इन सेल के अंदर क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड्स में चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन। कोई खास जीन प्रेजेंट है उस इंसान में तो उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड में चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि प्रोटीन चेंज हो जाती है और उस डिफरेंट प्रोटीन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बेवकूफ़ बन जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इज़ नॉट क्लेवर एनफ कि वो डिफरेंशिएट कर पाए और उस प्रोटीन में चेंज की वजह से वो सेल को समझने लगता है कि ये फॉरेन सेल है, अपनी नहीं है, और उस सेल को किल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जॉइंट्स डैमेज होते हैं, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है। इनिशियल स्टेजेस में कुछ मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से इसको ट्रीट किया जाता है, बट लेटर फेजेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है सर्जरी से। ना सिर्फ ये जॉइंट्स को बल्कि कुछ और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस डिज़ीज़ से परेशान है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। आपको याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज़? वो डिजीज़ जहाँ पर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है और अपनी खुद की सेल्स को किल करने लगता है। थैंक यू।